आज देवभूमि लव जिहादी भेड़ियों के आतंक से बहुत ज़्यादा आतंकित है। तो एक दिन ऐसा आएगा देवभूमि के अंदर कि मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू बचेगा यहाँ। इतनी सारी लड़कियाँ मारी गई, इतनी सारी लड़कियाँ जलाई गई, इतनी सारी लड़कियाँ भगाई गई, उसके बाद भी देवभूमि के लोग ये तो शांति प्रिय हैं, ये तो डरपोक, ये कायर हैं। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी, क्योंकि हे तीरथ जी ये तीरथ प्रदेश है। अगर तीरथ प्रदेश में लव जिहाद पर कानून नहीं, मजारों पर कानून नहीं, तो कहाँ बनेगा भाई? ये तो लव जिहाद पे कानून बनेगा, ये तो मेरी अर्थी को ले जाया जाएगा। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों से कि अगर किसी कारण से आमरण अनशन पर मेरी जान चली जाती है तो इस राज्य का रुख बदल देना। इस राज्य में जिहादियों को बिल्कुल भी कोई अपने घरों में पनाह नहीं देना। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और मेरे साथ आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए स्वामी दर्शन भारती हैं। काफ़ी पुराना नाम है, लंबा नाम है और हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं जितनी तीव्रता और मेहनत से ये काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इसके साथ सारी तमाम जनता को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी जी, आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। आप लोग अभी एक प्रयास कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर लंबे समय से, किस प्रकार की रूपरेखा है ये? पहली बात तो यह है कि जय भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा, कि लव जिहाद हमारे उत्तराखंड में एक संस्कृति है। बेटी हमारी संस्कृति होती है और संस्कृति के माध्यम से अपना भविष्य तय करते हैं। परंतु आज देवभूमि लव जिहादी भेड़ियों के आतंक से बहुत ज़्यादा आतंकित है। अगर हम ऐसे बैठे रहे 2, 4 साल, 5 साल, तो एक दिन ऐसा आएगा देवभूमि के अंदर कि मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू बचेगा यहाँ। क्योंकि देवभूमि के लोगों में रिएक्शन की भावना नहीं है, रिएक्ट नहीं करते लोग। इतनी सारी लड़कियाँ मारी गई, इतनी सारी लड़कियाँ जलाई गई, इतनी सारी लड़कियाँ भगाई गई, उसके बाद भी देवभूमि के लोग ये तो शांति प्रिय हैं, ये तो डरपोक, ये कायर हैं। इसलिए मैंने आज निर्णय लिया कि 1979 में मैंने इसी राज्य के लिए 23 दिन की भूख हड़ताल की थी घंटाघर देहरादून में। और आज 68-70 साल में अगर मुझे जिंदा रहना है, अगर अपनी बहन बेटियों की आबरू, उनकी अस्मिता की रक्षा अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे लोग नहीं कर पाए, देवभूमिवासी नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं उनका जीवन निरर्थक है। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि आज के दिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी, क्योंकि हे तीरथ जी ये तीरथ प्रदेश है। अगर तीरथ प्रदेश में लव जिहाद पर कानून नहीं, मजारों पर कानून नहीं, तो कहाँ बनेगा भाई? इसलिए मेरी सरकार, हे मेरे तीरथ जी, इसलिए मेरे भाजपा के सभी बड़े नेताओं, आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है देवभूमिवासियों की तरफ से कि अगर आपने, भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप लोग एक हफ्ते के अंदर लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। अगर आपने इसमें कोई भी ढील की तो मेरी मजबूरी है और मैं बाध्य हूँ इस धरती के लिए, इस देवभूमि के लिए, कि मेरे पास फिर आमरण अनशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और आमरण अनशन मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी वो होगा, ये तो लव जिहाद पे कानून बनेगा, ये तो मेरी अर्थी को ले जाया जाएगा। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ उत्तराखंड के लोगों से कि अगर किसी कारण से आमरण अनशन पर मेरी जान चली जाती है तो इस राज्य का रुख बदल देना। इस राज्य में जिहादियों को बिल्कुल भी कोई अपने घरों में पनाह नहीं देना। अपनी दुकान, अपने मकान, अपने आसपास जिहादियों को भगा देना। अच्छा, सरकार तो कुल मिला के ये कहती है कि हमें तमाम रूप से हम रोक लगाने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बात अगर यूपी की करें या उत्तराखंड की करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघ से जुड़ा हुआ एक कहीं ना कहीं नाता है, तो क्या लगता है कि तब इसके बावजूद भी अभी तक कुछ फर्क नहीं दिखता है? देखिए महोदय, हमने केंद्र सरकार से बराबर वार्ता की, बराबर ज्ञापन दिया, तो मुझे लगता है तो ये तो उनको जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा स्वामी जी हमने तो ये कानून पहले ही बना चुके हैं और जो दूसरे राज्य जो कानून बना रहे हैं वो मेरी नकल, हमारी नकल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे धर्मांतरण है। धर्मांतरण और लव जिहाद में बहुत बड़ा अंतर है। हम ये कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, आप देख लीजिए कि लव जिहाद में क्या है, क्या कानून का क्या प्रावधान है। इतना है लव जिहाद में, अगर कोई बेटी किसी तरह से भी गफलत में आकर के षड्यंत्र के तहत, क्योंकि षड्यंत्र में ये बात बड़ी साफ है, अभिमन्यु मारा जा सकता है, तो षड्यंत्र में एक बहन को मतलब बरगलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बहन कोर्ट में जाती है, एसडीएम की एक नोटिस देती है शादी करने का, अगर लव जिहाद में वो कानून है, वो प्रावधान है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति
अगर उसके खिलाफत करता है, उसका विरोध करता है, तो शादी नहीं होगी। अच्छा सर, एक चीज़ भी है, चूँकि हम इस समय देख रहे हैं पहाड़ों पर कई सारे ऐसे संगठन हैं, ग्रुप हैं या कुछ कहें जो कि लगातार धर्म पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं और एक अभियान सा चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहने की, क्या कुछ पहल उठाइए कभी इसको लेकर? बिल्कुल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने उत्तराखंड में कोई नए चर्च नहीं बनने दिया। इस बात पे बता, घनसाली में, चमियाला में जहाँ चर्च बनने जा रहे थे, उन चर्चों को रोक दिया। और जब हमारे लड़कों ने, हमारे नौजवान साथियों ने उन चर्चों का विरोध किया तो ST एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया। आपको पता होगा घनसाली में 18 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया। इसलिए हमने बिल्कुल ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों का बराबर इन दोनों का विरोध करते हैं कि दोनों का गठजोड़ है। ये ध्यान रखना मेरी बात को, ईसाई और इस्लामिक लोगों का गठजोड़ उत्तराखंड की संस्कृति को बर्बाद करना। और मैं समझता हूँ आज समय आ चुका है उत्तराखंड के नौजवानों को बिल्कुल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति रूपी बहन और बेटी को बचाने के लिए ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस राज्य को बचाने के लिए। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी दर्शन भारती जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आने वाले समय में जिहाद को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जरूर होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।